ओम गण गणपति नमः। ओम गण गणपति नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्रीमन्नारायणे नारायणे हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि। राधे राधे सभी को। तो कल हमने सेकंड चैप्टर शुरू किया था और सेकंड चैप्टर शुरू करने के बाद 2 श्लोक हमने पढ़े थे। तो आज हम शुरू करेंगे तीसरे श्लोक से। कैव्यम मास गमः पार्थ नैतत्वयु पप्ध्यते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वो तिष्ठ परन्तप। O son of Parth, do not yield to this degrading impotence. It does not become you. Give up such petty weakness of heart and arise, O chastiser of the enemy. तो अब यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि पार्थ पुत्र, इस तरह की डिग्रेडिंग फीचर अपने अंदर मत लाओ कि तुम्हारी जो वैल्यू है, तुम्हारी जो फीलिंग्स हैं, तुम्हारी जो नॉलेज है, जो तुम्हारा ज्ञान है, उसको इतना डिग्रेड मत होने दो। और इस जो ये तुम्हारे दिल की कमज़ोरी है, इसको छोड़ो, इसको पीछे छोड़ो और आगे बढ़ो, ऊपर उठो। Arjuna was addressed as the son of Parth, who happened to be the sister of Krishna father Vasudev. अब यहाँ पे अर्जुन को पार्थ कहा गया है, पार्थ का पुत्र कहा गया है, जो कृष्ण के पिता जो वासुदेव थे उनकी बहन का नाम था, इसलिए यहाँ पे अर्जुन को पार्थ का पुत्र कहा गया। Therefore Arjuna had a blood relationship with Krishna, और इसीलिए अर्जुना का श्री कृष्ण के साथ खून का रिश्ता था। If the son of a Kshatriya declines to fight, he is a Kshatriya in name only. And if the son of a Brahman acts impiously, he is a Brahman in name only. अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि अगर कोई क्षत्रिय है लेकिन वो युद्ध करने से मना कर देता है तो वो सिर्फ नाम का क्षत्रिय है। उसी तरह से अगर कोई ब्राह्मण है और वो बेवकूफ़ी वाली बातें करता है तो वो सिर्फ नाम का ब्राह्मण है। Such Kshatriyas and Brahmans are unworthy sons of their fathers. Therefore, Krishna did not want Arjun to become an unworthy son of a Kshatriya. और ऐसे जो पुत्र होते हैं वो अपने पिता के नालायक पुत्र होते हैं, और श्री कृष्ण नहीं चाहते कि अर्जुन जो है वो अपने पिता के नालायक पुत्र कहलाएं या सिर्फ नाम के क्षत्रिय कहलाएं। Arjun was the most intimate friend of Krishna, and Krishna was directly guiding him on the chariot. But in spite of all these credits, if Arjun abandoned the battle, he would be committing an infamous act. अब अर्जुन श्री कृष्ण के खून के रिश्ते में भी हैं, उनके दोस्त भी हैं, बहुत गहरी दोस्ती है उन दोनों की, और श्री कृष्ण उनको रथ पे उनके सारथी भी बने हुए हैं, उनको गाइड भी कर रहे हैं। लेकिन इन सारी फ़ायदों के बाद, इन सारी चीज़ों के बाद अगर अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ के चले जाते हैं तो वो बहुत ही गिरा हुआ एक्ट करेंगे, इनफेमस एक्ट करेंगे, बहुत ही गलत होगा। Therefore Krishna said that such an attitude in Arjun did not fit his personality. और इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, ये पर्सनालिटी ये तुम्हारी पर्सनालिटी पे सूट नहीं करता कि तुम गिव अप कर दो यहाँ पे।
Arjun might argue that he would give up the battle on the grounds of his magnanimous attitude for the most respectable Bhishma and his relatives. अब अर्जुन यहाँ पे कह सकते थे कि वो इसलिए पीछे हट रहे हैं युद्ध क्षेत्र से क्योंकि उनके मन में पितामह भीष्म और जो भी उनके अदर रिलेटिव्स हैं जो उनसे बड़े हैं उनके लिए इज्जत है, वो उनके साथ युद्ध नहीं कर सकते, वो उनके सामने लड़ने के लिए नहीं खड़े हो सकते, इसलिए अर्जुन उस युद्ध भूमि पे गिव अप कर रहे हैं. बट कृष्ण कंसिडर्ड दैट सॉर्ट ऑफ मैग्नेनिमिटी मेयर वीकनेस ऑफ हर्ट. लेकिन यहाँ पे श्री कृष्ण को अर्जुन की ये जो बात है, अगर अर्जुन ऐसा कहते हैं तो ये जो अर्जुन की बात है ये यहाँ पे श्री कृष्ण को केवल और केवल उनके दिल की दुर्बलता लगने वाली है और कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो वो सिर्फ एक बहाना ढूंढ रहे हैं. सच फॉल्स मैग्नेनिमिटी वॉज नॉट अप्रूव्ड बाय एनी अथॉरिटी. और ऐसी झूठी इज्जत या ऐसा झूठा बहाना, ऐसी झूठी जिसको कहते हैं दलील, वो यहाँ पे श्री कृष्ण मंजूर नहीं करेंगे. Therefore, such magnanimity or so-called non-violence should be given up by persons like Arjun under the direct guidance of Krishna. इसलिए इस तरह की जो भी बातें हैं, जो भी विचार हैं और जो यहाँ पे नॉन वायलेंस का जो विचार है, अपने बड़ों के सामने कर युद्ध ना करने का जो विचार है, ये सब जो चीज़ें हैं वो अर्जुन जैसे इंसान को श्री कृष्ण के सामने श्री कृष्ण की गाइडेंस में छोड़ देनी चाहिए. अब आता है अर्जुन उवाच. कथम भीष्म महम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इशुभिः प्रत्योत्स्यामि पूजार हाव रिसुदन. अब यहाँ पे अर्जुन कहते हैं, ओ किलर ऑफ एनिमीज, ओ किलर ऑफ मधु, हाउ कैन आई काउंटर अटैक विद एरोज एंड बैटलमैन लाइक भीष्म एंड द्रोण हु आर वर्दी ऑफ माई वर्शिप. अब यहाँ पे अर्जुन श्री कृष्ण को कहते हैं कि दैत्यों को मारने वाले, दुश्मनों को मारने वाले, राक्षस मधु को मारने वाले, मैं कैसे उनके बाणों पे अपने बाण चलाऊंगा. जो पितामह भीष्म हैं और जो गुरु द्रोण हैं, उनके बाणों के उत्तर में मैं कैसे अपने बाण चलाऊंगा, जिनकी मुझे पूजा करनी चाहिए, जो मेरी पूजा के लायक हैं. Respectable superiors like Bhishma the grandfather and Dronacharya the teacher are always worshipable. यहाँ पे अर्जुन कहते हैं कि जो मेरे सुपीरियर्स हैं, सीनियर्स हैं, जो मेरे बड़े हैं, गुरु हैं, पितामह हैं, वो हमेशा मेरे लिए पूजनीय हैं. Even if they attack, they should not be counteracted. और अगर वो मुझ पे अटैक करते भी हैं, वो मुझे मारना चाहते भी हैं, तब भी मुझे उन पे काउंटर अटैक नहीं करना चाहिए. मतलब मुझे खुद को बचाने के लिए उन पे अटैक नहीं करना चाहिए. इट इज़ जनरल एटिकेट दैट सुपीरियर्स आर नॉट टू बी ऑफर्ड इवन अ वर्बल फाइट. और ये बहुत ही जनरल संस्कार दिए जाते हैं बच्चों को, और ये बहुत ही एक जनरल मॉरल वैल्यू है, एटिकेट है कि सीनियर्स पे बाण तीर तो छोड़ो, हमें शब्दों से भी उनके सामने लड़ना नहीं चाहिए. ये एक जनरल एटिकेट है. इवन इफ दे आर समटाइम्स हार्श इन बिहेवियर, दे शुड नॉट बी हार्शली ट्रीटेड. भले ही हमारे जो बड़े हैं वो हमसे कभी कटु वचन भी कह दें, हार्श भी हो जाएं, बट फिर भी हमें उनसे हार्श नहीं होना चाहिए. देन हाउ इज़ इट पॉसिबल फॉर अर्जुन टू काउंटर अटैक दैम. और इसलिए अर्जुन कैसे उनको काउंटर अटैक करेंगे, वो कैसे उन पे धनुष बाण चलाएंगे, तीर चलाएंगे. Would Krishna ever attack his own grandfather Ugrasen or his teacher Sandipani Muni? यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है क्या श्री कृष्ण अपने पिता में जो उग्रसेन, जो उनके दादा हैं, क्या वो कभी उन पे अटैक कर पाएंगे, या फिर उनके जो गुरु हैं सांदीपनी ऋषि. These were some of the arguments offered by Arjun to Krishna. ये कुछ बातें थी जो अर्जुन ने श्री कृष्ण से कही कह सकते हैं या कह सकते हैं पूछी. गुरुन हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षम पिह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहैव भुंजिये भोगान रुधिर प्रतिग्धान. It would be better to live in this world by begging than to live at the cost of the lives of great souls who are my teachers. अर्जुन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अपने गुरु,
अपने बड़ों की जान के बदले अगर मुझे भीख मांग के भी इस दुनिया में जीवित रहना पड़े तो मैं रह लूँगा, तो वो बेटर है मेरे लिए. इवन दो डिजायरिंग वर्ल्डली गेन दे आर सुपीरियर्स. कुछ भी हो जाए, घूम फिर के अर्जुन एक ही बात कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए वो मुझसे बड़े हैं. इफ दे आर किल्ड एवरीथिंग वी एंजॉय विल बी टेंटेड विद ब्लड. अर्जुन यहाँ पे कहते हैं कि अगर मैंने उनको मार दिया या वो मारे गए तो उसके बाद जो कुछ भी बचेगा, जो कुछ भी विरासत है, जो कुछ भी है, उस सब में उनका खून लगा होगा, उनके खून के धब्बे उस हर चीज़ पे होंगे जिसको पाने के लिए हम ये युद्ध कर रहे हैं अगर वो मारे गए. According to the scriptural codes, a teacher who engages in an abominable action and has lost his sense of discrimination is fit to be abandoned. अब यहाँ पे क्या क्या गया है कि जो स्क्रिप्चर, जो साहित्य हैं, जो शास्त्र हैं, उनके अनुसार क्या क्या गया है कि एक ऐसा गुरु जो डिस्क्रिमिनेशन का जो उसका सेंस है कि शिष्यों में कभी भी पार्शियलिटी नहीं करनी है, तो ये वाला जो सेंस है उनको अबंडन किया जा सकता है, मतलब उनको दंड दिया जा सकता है. भीष्म एंड द्रोण वर obliged to take the side of Duryodhan because of his financial assistance, although they should not have accepted such a position simply on financial considerations. अब यहाँ पे क्या किया गया है कि चाहे पितामह भीष्म हो या गुरु द्रोण हो, दोनों ने दुर्योधन की साइड ली है सिर्फ अपने फाइनेंशियल असिस्टेंस पे. मतलब उन्होंने उस टाइम पे, हम फाइनेंशियल असिस्टेंस क्योंकि जितना हमने सुना है अभी तक जाना है, तो वहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल कंसिडरेशंस यही चीज़ें हैं कि उनको वचनों में बांधा गया था, तो वो जो वचन के बेस पे जो है वो दुर्योधन का साथ दे रहे थे. बट यहाँ पे कहा गया है कि फिर भी किसी भी शर्त पे उनको गलत का साथ नहीं देना चाहिए था, क्योंकि वो गलत का साथ दे रहे हैं इसलिए उनको अबंडन किया जा सकता है. अंडर द सर्कमस्टांसेस दे हैव लॉस्ट द रिस्पेक्टेबिलिटी ऑफ टीचर्स. और इस कंडीशन में उन्होंने अपनी गुरु वाली जो इज्जत है वो खो दी है. But Arjun thinks that nevertheless they remain his superiors, and therefore to enjoy material profits after killing them would mean to enjoy spoils tainted with blood. लेकिन अर्जुन किसी भी हालत में ये ही मानते हैं कि वो कोई भी सिचुएशन हो लेकिन वो अर्जुन के बड़े ही रहेंगे, और इस सारी ज़मीन, जायदाद, राज्य, इन सब चीज़ों के लिए अगर वो युद्ध करते हैं, उनको मारते हैं, तो वो जो भी इंजॉय करेंगे वो सब उनके खून से लथपथ होगा, उनके खून के धब्बे उस पर हमेशा रहेंगे. न चैद्विदः कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वाने जयो यानेव हत्वा न जीजी विषाम स्ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्र. Nor do we know which is better, conquering them or being conquered by them. If we kill the sons of Dhritarashtra, we should not care to live. Yet they are now standing before us on the battlefield. अब यहाँ पे अर्जुन क्या कहते हैं कि मुझे नहीं पता क्या बेटर है, हम उनको मारें ये बेहतर है या वो हमें मारें ये बेहतर है. यहाँ पे अर्जुन का मानना ये है कि अगर हम धृतराष्ट्र के पुत्र को मार भी देते हैं तब भी हमारा जीवित रहने का कोई फ़ायदा नहीं है. हालांकि वो हमारे सामने युद्ध क्षेत्र में युद्ध के लिए खड़े हैं. यहाँ पे अर्जुन पूरी तरह से परिवार के मोह में डूबे हुए हैं. गुरु, परिवार, पितामह, बड़े और भाई, बंधु, सबकी फीलिंग्स में डूबे हुए हैं अर्जुन. Arjuna did not know whether he should fight and risk unnecessary violence, although fighting is the duty of the Kshatriyas, or whether he should refrain and live by begging. यहाँ पे अर्जुन को नहीं पता कि वो क्या करें, वो युद्ध करें, हालांकि क्षत्रिय होने के नाते उनकी ड्यूटी है कि वो युद्ध करें, या फिर वो बैकआउट कर लें और भीख मांग के अपना जीवन व्यतीत करें भिक्षुक की तरह. If he did not conquer the enemy, begging would be his only means of subsistence. और अगर वो आर्मी को नहीं हराते हैं या उनसे युद्ध नहीं करते हैं तो फिर उनके पास वैसे भी एक ही सॉल्यूशन है कि वो भिक्षुक बन के रहें. Nor was there certainty of victory because either side might emerge victorious. क्योंकि ऐसे केस में उनकी जीत का तो कोई मतलब ही नहीं है. Even if victory awaited them and their cause was justified, still if the sons of Dhritarashtra died in battle, it would be very difficult to live in their absence.
यहाँ पे अर्जुन क्या कह रहे हैं कि अगर धृतराष्ट्र के पुत्र मारे भी गए तब भी अर्जुन के लिए जीना उतना ही मुश्किल होगा, पांडवों के लिए जीना उतना ही मुश्किल होगा। अंडर द सर्कमस्टांसेस दैट वुड बी अनदर काइंड टू डिफीट फॉर देम। कोई भी हालात हो, हार तो उन्हीं की होगी, जीत के भी वो हार जाएंगे। All these considerations by Arjun definitely prove that not only was he a great devotee of the Lord, but he was also highly enlightened and had complete control over his mind and senses. अब ये सारी जो considerations हैं, इन सब ने ये तो प्रूव कर दिया कि कहीं ना कहीं अर्जुन भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, क्योंकि वो कुछ भी गलत नहीं करना चाहते, वो कहीं भी वायलेंस का सहारा नहीं लेना चाहते, वो शांति से भले ही भीख मांग के रह लेंगे, लेकिन वो कहीं भी वायलेंस नहीं चाहते, अपने परिवार को ख़त्म करना नहीं चाहते, अपने परिवार से युद्ध करना नहीं चाहते। और ये भी बता रहे हैं कि उनका उनके सेंसेस पे, उनके मन पे पूरा कंट्रोल है, क्योंकि अगर मन पे कंट्रोल नहीं होता तो उनको लालच आता, लेकिन उनको लालच नहीं है क्योंकि उनका मन पे कंट्रोल है, उनके सेंसेस पे कंट्रोल है, उनको कोई लालच नहीं है। हालांकि his desire to live by begging, although he was born in the royal household, हालांकि वो पांडव जो हैं वो हैं तो धृतराष्ट्र पुत्रों के जैसे राजा ही, उसी राजघराने में पैदा हुए हैं, वहीं उनका जन्म हुआ है, वहीं वो रहते हैं और वहीं वो रहेंगे, लेकिन स्टिल अपनों से युद्ध ना करना पड़े इसके लिए वो भीख मांगने को भी तैयार है, वो वैसे जीने को भी तैयार है। और ये उनके डिटैचमेंट का एक अनदर साइन है कि उनको मोह माया से इतना कोई लगाव नहीं है। पर यहाँ पे उनका मोह क्या है? उनका मोह माया से नहीं है, उनका मोह परिवार से है। He was truly virtuous as these qualities combined with his faith in the words of instruction of Shri Krishna. वो पूरी तरह से हैं, भगवान के भक्त हैं, सब कुछ है हर तरह से उन्होंने, कि श्री कृष्ण ने ही कहा है कि भाई शांति रखो, सारी चीज़ें प्यार से, प्यार के जो इंस्ट्रक्शंस हैं श्री कृष्ण ने कहा है प्रेम से हर चीज़ करो, प्रेम ही सबसे ऊपर है, तो वो श्री कृष्ण के इंस्ट्रक्शंस ही मान रहे हैं, वो अपनी जगह गलत, उतने गलत नहीं है। इट इज़ कंक्लूडेड दैट अर्जुन वॉज क्वाइट फिट फॉर लिबरेशन। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो अर्जुन है वो थोड़ा आज़ाद है, मतलब इन चीज़ों से वो आज़ाद है, मोह माया से और विचारों से वो थोड़ा आज़ाद है। Unless the senses are controlled, there is no chance of elevation to the platform of knowledge, and without knowledge and devotion, there is no chance of liberation. यहाँ पे क्या हुआ, ये सारी चीज़ें जानने के बाद श्री कृष्ण को पता लग गया है कि अर्जुन जो है वो लिबरेट हैं, वो आज़ाद हैं, और क्योंकि उनके सेंसेस कंट्रोल्ड हैं तो उनको घमंड नहीं आएगा। अगर उनको ज्ञान दिया जाएगा तो उनको घमंड नहीं आएगा, और ज्ञान के बिना, ज्ञान और भक्ति के बिना जो लिबरेशन है वो सफल नहीं हो सकती, आज़ादी जो है वो सफल नहीं हो सकती। अर्जुन वॉज कॉम्पिटेंट इन ऑल दीज एट्रीब्यूट्स ओवर एंड अबव हिज एनर्मस एट्रीब्यूट्स इन हिज मटीरियल रिलेशनशिप्स। अर्जुन इन सब एट्रीब्यूट्स में तो कॉम्पिटेंट है, मतलब उनसे अच्छा इस चीज़ में कोई नहीं है कि उनको कोई सी माया से मुंह नहीं है, उनको कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई राज्य नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जहाँ पे उनके मटीरियल रिलेशनशिप्स के एट्रीब्यूट्स आते हैं, बस वहाँ पे वो थोड़ा सा फंसे हुए हैं। पर अब उन्होंने ये चीज़ भी बोल दी कि कुछ भी हो, उन्होंने बोला कि हार मेरी ही होगी, हम उनको मारें या वो हमें मारें। एक तरह से अब उन्होंने फाइनली सरेंडर कर दिया श्री कृष्ण के आगे कि जो भी है आप बताइए क्या करना है। तो अब श्री कृष्ण को समझ आया कि अर्जुन वो सही इंसान है जिनको श्री कृष्ण भगवत का ज्ञान दे सकते हैं। और आगे अभी अर्जुन का थोड़ा सा और कन्फ्यूजन है कि वो कैसे श्री कृष्ण के आगे खुद को परफेक्टली सरेंडर करेंगे, तो इसको हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और अभी के लिए हमने 4 श्लोक और पढ़ लिए हैं सेकंड चैप्टर के, और आगे के श्लोक हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।
जी ऐसे आशीर्वाद देंगे आप मुझे? थैंक यू सो मच। अगर आपने आशीर्वाद दिया ही है तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव मम देवदेव कर्पूरे गौरं करुणावतां संसारे सारं भुजगेन्द्र सदा वसन्तं हृदयरविन्द्रे भवं भवानी सहितं नमामि।